1974। दुनिया का माहौल ठंडा नहीं था, बल्कि कोल्ड वॉर की वजह से हर देश एक दूसरे पर नजर रख रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन की सैटेलाइट्स आसमान से हर छोटी हरकत पर निगाह रख रही थीं। लेकिन उसी समय भारत के रेगिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को चौंका सकता था। भारत चुपचाप इतिहास का सबसे गुप्त मिशन तैयार कर रहा था। पर एक सवाल सबके मन में था, अगर किसी विदेशी जासूस को इसकी भनक लग गई तो क्या भारत का यह सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था? 1970 के दशक की शुरुआत में भारत ने तय कर लिया था कि उसे अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विकसित करनी होगी। 1962 का चीन युद्ध और 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण भारत के लिए एक बड़ा झटका था। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार एक बेहद संवेदनशील योजना पर काम कर रहे थे। यह योजना थी भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी सीक्रेसी, क्योंकि अगर अमेरिका, चीन या किसी और देश को इसकी भनक लग जाती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ सकता था कि भारत को यह मिशन रोकना पड़ता। इसलिए एक बेहद छोटा और भरोसेमंद समूह चुना गया। वैज्ञानिक, सेना के अधिकारी और खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदारी मिली दुनिया की नजरों से इस मिशन को छुपाने की। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान को चुना गया, एक शांत, सूना इलाका जहां दिन में रेत उड़ती थी और रात में सन्नाटा बोलता था। लेकिन असली चुनौती रेगिस्तान नहीं थी, असली चुनौती थी आसमान। अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स हर कुछ घंटों में पृथ्वी की तस्वीरें ले रही थीं। अगर उन्होंने अचानक पोखरण में कोई असामान्य गतिविधि देख ली तो पूरा राज खुल सकता था। इसलिए एक बेहद चतुर योजना बनाई गई। वैज्ञानिकों को कहा गया कि वे अपने काम को इस तरह करें जैसे यह कोई सामान्य सैन्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो। न्यूक्लियर उपकरण को ट्रक में लाया गया, लेकिन उस ट्रक पर कोई खास निशान नहीं था, जैसे कोई साधारण सामान ले जाया जा रहा हो। रॉ के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे थे, कहीं कोई विदेशी एजेंट आसपास तो नहीं, क्योंकि उस समय भारत में कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज सक्रिय थीं। अगर किसी जासूस को जरा भी शक हो जाता तो खबर सीधे विदेशी दूतावासों तक पहुंच सकती थी और फिर दबाव शुरू हो जाता। इस मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि सेना के कई अधिकारियों को भी बस इतना बताया गया था कि पोखरण में एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दिन गुजरते रहे और रेगिस्तान के नीचे एक गहरा अंडरग्राउंड शाफ्ट खोदा गया, करीब 100 मीटर गहराई। यहीं पर रखा जाने वाला था भारत का पहला न्यूक्लियर डिवाइस। लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, तनाव भी बढ़ रहा था, क्योंकि हर पल यह डर था, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। और फिर आया 18 मई 1974 की सुबह। राजस्थान का सूरज धीरे धीरे रेत के ऊपर चढ़ रहा था। पोखरण के उस गुप्त स्थल पर कुछ चुनिंदा लोग खड़े थे। सभी की नजरें एक कंट्रोल पैनल पर थीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी सूचना भेज दी गई थी। सब कुछ तैयार था, लेकिन आखिरी पल तक किसी को नहीं पता था कि दुनिया को इसकी खबर कब लगेगी, क्योंकि अगर किसी सैटेलाइट ने ठीक उसी समय तस्वीर ले ली तो रहस्य तुरंत खुल सकता था। काउंटडाउन शुरू हुआ, कुछ सेकंड, और फिर रेगिस्तान की गहराई में एक जबरदस्त धमाका हुआ। धरती हल्की सी कांपी और रेत के नीचे एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। इस मिशन को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। और जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो कई देश हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था। इतनी बड़ी न्यूक्लियर घटना इतनी खामोशी से कैसे हो गई? लेकिन उस दिन पोखरण के रेगिस्तान ने एक सच्चाई साबित कर दी। कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े फैसले सबसे गहरे सन्नाटे में लिए जाते हैं, और जब वे सामने आते हैं तो पूरी दुनिया को चौंका देते हैं।